नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरटी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार थोड़े से गुस्से में और थोड़े से समय के गुस्से में कई बार होता है गुस्सा हमारा इतना विकराल रूप ले लेता है कि हमें सही और गलत का सोचने का समय ही नहीं मिलता और उस गुस्से में हम कुछ ऐसे डिसीजन ले जाते हैं, कुछ ऐसे फैसले ले जाते हैं जिसके बाद हमें बाद में पछताना पड़ता है। एक लड़का है जो रांची की जेल में बंद है। उसने डिप्लोमा का कोर्स किया। डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जेल के अंदर रह के और उसके बाद आज वो जेल में है, लेकिन उसे पछतावा है उसने जो किया। इंटेलिजेंट बच्चा है और जेल के अंदर उसका एक जो सभ्य बिहेवियर होता है वो है, लेकिन उसने जो थोड़े से गुस्से में एक जुनून में आके जो स्टेप लिया उससे उसकी पूरी जिंदगी पर एक मर्डरर का धब्बा लग गया। क्या है पूरी वारदात और क्या किया है उस लड़के ने और किसके साथ किया है, ये वारदात में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस परिवार में नए हैं तो परिवार में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और आप इस वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कॉम्प्लीमेंट है या कमेंट है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो खुलकर आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। तो चले दोस्तों, वारदात शुरू करते हैं। वारदात है 2006 की, बात है जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक एरिया है और वहाँ पर एक लड़का रहता है विजेंद्र उर्फ गोलू। गोलू का एक दोस्त है। वो अपने दोस्त के घर जाता है तो वहाँ पर पहली बार वो एक लड़की को देखता है, खुशबू को, और वो उसे बहुत अच्छी लगती है। अब आप उसकी उम्र सोचेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। खुशबू की उम्र उस समय महज 12 साल और गोलू की उम्र महज 14 साल। जब वो देखता है तो कहते हैं ना, टीनेजर प्यार, तो वो वाली कहानी। इसके बाद धीरे धीरे उसका अपने दोस्त के पास आना जाना रहता है, जो कि खुशबू का जो मामा है वो गोलू का बहुत अच्छा दोस्त होता है, तो उसके पास वो आए दिन आता जाता रहता है। और इसी के चलते गोलू में और खुशबू में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उन दोनों में प्यार हो जाता है और उसके बाद दोनों घर में तो मिलते हैं, जब मौका मिलता है तो बात करते हैं, मिलते हैं, लेकिन बाहर भी मिलने लग जाते हैं। धीरे धीरे 2009 आ जाता है। अब जब बड़े होते हैं तो घर में भी पता चलता है, आस पड़ोस वालों को भी पता चलता है। जब ये चीज़ घर में पता चलती है तो घर वाले क्या करते हैं, चूँकि वो नानी के पास रह रही थी, तो घर वाले क्या करते हैं कि उसकी 10वीं की परीक्षा करवाते हैं। 2009 में वो 10वीं की परीक्षा देती है और इसके बाद खुशबू की नानी उसको वापस रांची भेज देती है उसके पेरेंट्स के पास। अब रांची में खुशबू रह रही थी, वहाँ पर वो आगे की स्टडी कर रही थी, लेकिन चूंकि उनके बीच में जो ये अफेयर वाला मैटर था वो चिट्ठियों में तब्दील हो गया था। उस समय पर फ़ोन नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन तो इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए थे, और या इंट्रोड्यूस हुए तो किसी किसी के पास होते थे, बच्चों के पास तो बिल्कुल भी नहीं होते थे। तो उन दोनों के बीच में चिट्ठियों का आदान प्रदान कह सकते हैं वो था। तो चिट्ठियाँ वो रांची में भी मंगवाती थी और रांची में भी वो गोलू जो है वो चिट्ठियाँ लिखता था, इधर खुशबू भी गोलू को चिट्ठियाँ लिखती थी। इस तरीके से, और कई बार जब जैसे भी टाइम मिलता तो गोलू रांची चला जाता खुशबू से मिलने के लिए और वहाँ भी वो दोनों मिलते रहते। वहाँ पर खुशबू ने आगे एडमिशन ले लिया स्कूल में और वो अपना स्कूल जाने लगी। उनके घर वालों को लगा कि खुशबू का और गोलू का ये जो अफेयर है वो चूँकि जमशेदपुर से रांची आ गई है तो उनके बीच में जो ये अफेयर है वो ख़त्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों में मिलना कंटिन्यू रहा। जब जब टाइम मिलता तो गोलू रांची आ जाता और खुशबू से मिलता। ये बात फिर घर वालों को पता लगी। जब घर वालों को पता लगी, इन बिटवीन घर वालों ने क्या किया, चूँकि 10वीं वो कर चुकी थी तो खुशबू को मोबाइल फ़ोन दिला दिया ताकि वो बच्चा बड़ा है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो एटलीस्ट कम से कम वहाँ जाके इमरजेंसी में कभी हम उससे बात तो कर सकें। तो खुशबू को मोबाइल दिलवा दिया।
इधर खुशबू को भी मोबाइल दिलवा दिया, उधर गोलू के पास भी मोबाइल आ गया, तो अब दोनों मोबाइल से बात करने लग गए। लेकिन दोनों का अफेयर ख़त्म नहीं हुआ। घर वालों को जब ये बात पता लगी तो फिर घर वालों ने खुशबू को समझाया और उसके अलावा उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब खुशबू को प्राइवेट जो ओपन होता है उससे स्टडी करवाएंगे। इसके बाद उन्होंने खुशबू को बिठाकर समझाया भी। जब खुशबू को समझाया घर वालों ने तो खुशबू उनकी बात मान गई। खुशबू ने गोलू से बात करना कम कर दिया। अब जब ये मोबाइल फ़ोन चले तो मोबाइल फ़ोन के साथ साथ एक और चीज़ भी इंट्रोड्यूस हुई, फेसबुक। उस समय फेसबुक का बहुत ज़्यादा क्रेज चला। उसमें खुशबू ने भी अपना अकाउंट बनाया और गोलू ने भी अपना अकाउंट बनाया। अब जब गोलू ने सर्च किया तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद अब गोलू खुशबू को फेसबुक पर मैसेज करने लग गया। उसको इमोशनली मैसेज करने लग गया कि वो शादी ना करे, वो रिश्ता ना तोड़े, वो इस टाइप से रिश्ते को कंटिन्यू करके रखे, इस तरीके से। अब जब उसको ये बात पता लगती है, जब घर वालों को ये बात पता चलती है, क्योंकि फेसबुक वाली बात घर वालों से भी छुपी नहीं रही, जब घर वालों को ये बात पता लगी तब फिर घर वालों ने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि इंटर करने के बाद खुशबू की शादी कर देंगे और इसके बाद वो सिर्फ इंटर की परीक्षा का वेट करने लग गए। जैसे जैसे समय आने लग गया और इस दूसरी तरफ वो लड़का भी देखने लग गए खुशबू के लिए। ये बात खुशबू ने गोलू को भी बताई तो गोलू ने बोला कि जब तुम्हारे लड़का देखा जाए तुम लड़के के लिए मना कर देना। वो मैसेज करता। यहाँ पर गोलू ने जमशेदपुर में खुशबू की नानी से बात की, नानी से मिन्नतें की, नानी ने मना कर दिया। वहाँ पर वो खुशबू के घर जाके खुशबू के पेरेंट्स के साथ भी बहस करके आया। तो वैसे भी इमेज जो उसकी है वैसे भी नेगेटिव बन चुकी थी। गोलू बार बार खुशबू को मना करता कि तुम शादी के, अगर तुम्हारी शादी तय होती है तो तुम शादी के लिए मना कर देना। लेकिन घर वाले चूंकि लड़का देख रहे थे तो ज़्यादा समय नहीं लगता है और उनको एक रांची में ही लड़का मिल जाता है जिसके साथ वो रोका कर देते हैं। 27 मई 2011 को खुशबू की शादी तय कर दी जाती है। अप्रैल में खुशबू की इंटर के एग्ज़ाम थे, फाइनल एग्ज़ाम थे। उन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरवाया। चूँकि खुशबू जो है वो 2011 में 19 साल कंप्लीट कर चुकी थी। तो इसके बाद शादी तय हो जाती है और वो कहते हैं कि जब अप्रैल में इसके एग्ज़ाम होंगे तो अप्रैल में एग्ज़ाम के बाद हमें 1 महीने का टाइम मिल जाएगा और उस टाइम में हम इसकी तैयारी करवा के शादी कर देंगे। तो जब ये बात गोलू तक पहुंचती है तो गोलू को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो खुशबू को मैसेज करता है, कॉल करता है और फेसबुक पर मैसेज सेंड करता है कि शादी के लिए मना कर दो। लेकिन खुशबू उसको समझाती है। वो सुसाइड करने की धमकी देता है कि अगर तुमने किसी और के साथ शादी की तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तब भी खुशबू समझाती है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो और मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। एक तरफ अगर खुशबू समझ गई थी तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और सब कुछ छुपा भी नहीं था कि कोई अचानक कोई डिसीजन ले रहा हो। लेकिन गोलू को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। गोलू रांची आ जाता है। रांची में वो मौका ढूंढ रहा था कि खुशबू से बात करने का। खुशबू के जब पेपर होते हैं तो वो सुबह, चूँकि 2 से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो वो सुबह 10:30 बजे के समथिंग अपने घर से निकलती है और उसके सेंटर की और उसके घर की जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे का डिस्टेंस है और घर से कोई ना कोई उसके साथ एग्ज़ाम दिलवाने जाता है जो पूरे एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में वहीं पर ही रहता है और खुशबू एग्ज़ाम देती है और इसके बाद वो खुशबू को लेकर घर आ जाते हैं। तो गोलू को मौका ही नहीं मिल पाता है खुशबू से बात करने का। 27 अप्रैल को खुशबू का आखिरी पेपर होता है और वो सुबह उठती है, तैयार होती है और उसके बाद 10:30 बजे के समथिंग वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती है। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वो अपनी नानी के साथ, उस दिन उसकी नानी जो है वो पेपर दिलवाने जा रही थी, नानी के साथ कॉलेज के लिए चल पड़ती है। क्योंकि उसका जो सेंटर था रांची में ही सेंट जेवियर कॉलेज था। तो वहाँ पहुँचने के बाद चूँकि जल्दी पहुँच जाते हैं तो खुशबू क्या करती है, खुशबू अपना रिवाइज करने लग जाती है। गोलू वहाँ आता है और गोलू नानी के साथ बात करता है, खुशबू से भी बात करता है और खुशबू उसको मना कर देती है, सुसाइड करने की धमकी देता है।
तो खुशबू मना कर देती है कि ना तो तुम ऐसी कोई बेवकूफ़ी करोगे, और बेटर है कि अपने अपने रास्ते अलग हैं तो अपने अपने रास्तों पर ध्यान दिया जाए। लेकिन गोलू नहीं मानता और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब खुशबू को भी लगता है, उसकी नानी को भी लगता है कि चलो ये यहाँ से चला गया है। और उसके बाद टाइम होने पर खुशबू एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर जाती है और अपने रूम में जाके एग्ज़ाम देने लग जाती है। 4:45 नानी जो है वो साइड में अपना बैठ के और उसका वेट करने लग जाती है। 4:45 खुशबू एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलती है। जैसे बाहर निकलती है और सीढ़ियों के पास आती है तो सामने देखती है कि सामने गोलू खड़ा हुआ है। इससे पहले कि खुशबू कुछ बोल पाती, गोलू ने उसके बाल पकड़े और एक शार्प चाकू से उसके गले पर इतना तेज वार करता है कि जो उसका सर है वो धड़ से अलग हो जाता है। पूरे कॉलेज में हफरा तफरी मच जाती है। कितने स्टूडेंट थे वहाँ पे जो एग्ज़ाम दे रहे थे और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और शायद ये पहला इंसिडेंट था कि कॉलेज के अंदर किसी लड़की का इस तरीके से मर्डर हुआ है। अब गोलू भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन वहीं पर कॉलेज में फुटबॉल की एक टीम होती है तो वो गोलू को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ पर पूरा न्यूज़ चैनल में ये बात जो है ये बहुत तेज़ी से वायरल होने लग जाती है कि एक लड़की का कॉलेज के अंदर, कॉलेज कैंपस के अंदर उसके प्रेमी ने सर धड़ से अलग कर दिया। घर वालों तक बात पहुँचती है, घर वाले मौका वारदात पर पहुँचते हैं, उनका भी रो रो कर बुरा हाल। उस समय पर वहाँ देखा नहीं जाता, इतना गंदा मंजर था, चारों तरफ खून खून, उस पूरे सराउंडिंग जहाँ पर उसका मर्डर हुआ। पुलिस के हवाले गोलू को कर दिया जाता है। यहाँ पर खुशबू का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद उसको जो डेड बॉडी है वो घर वालों को सौंप दी जाती है। अब इसके बाद सेशन कोर्ट में स्पीडी ट्रायल होता है अगेंस्ट गोलू। महज 1 साल में अप्रैल 2012 में गोलू को सेशन कोर्ट जो रांची का है फांसी की सज़ा सुनाता है। इसके बाद गोलू हाई कोर्ट में अपील करता है और अप्रैल 2012 में उसको फांसी की सज़ा मिली थी। वहीं पर सितंबर 2012 में हाई कोर्ट उस फांसी की सज़ा को बदलकर उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर देता है। इसके बाद गोलू जेल में है। जेल में रहकर ही वो अपनी डिप्लोमा की तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है और आज वो डिप्लोमा होल्डर है। उसे अपने किए पर पछतावा है। उसने ये भी बताया था कि खुशबू की मर्डर के बाद वो खुद भी सुसाइड करने वाला था। पता नहीं कितना सच है या सिंपैथेटिक और सिंपैथी लेने के लिए ये बात बोली गई थी, लेकिन उसने ये पुलिस वालों को बताया। आज डिप्लोमा होल्डर है वो, उसने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पास किया। इसके बाद उसका जो बिहेवियर है वो जेल में बहुत ही अच्छा है, एक सिविलाइज्ड बिहेवियर है, लेकिन उसको किए पर भी अपने बहुत पछतावा है। दोस्तों ये थी पूरी वारदात। कहते हैं ऐसा कभी कोई काम मत करो जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, और इतना गलत काम तो बिल्कुल ही मत करो कि जिसका कोई संभलने का रास्ता ही ना मिले। कई बार कहते हैं ना छोटी छोटी गलतियां हैं वो आप सुधार सकते हो, इतना बड़ा गुनाह नहीं सुधारा जा सकता। अगर उसने मना किया था, अगर वो अपनी घर वालों की मर्जी के साथ शादी कर भी रही थी तो ये बात गोलू को समझनी चाहिए थी। थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए था। ये नहीं कि मतलब एक ऐसा पैशन, एक ऐसा जुनून आ जाए कि सामने वाला मेरा नहीं तो फिर किसी और का नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा धीरज के साथ काम लिया होता तो आज गोलू सलाखों के पीछे नहीं होता और आज खुशबू इस दुनिया से विदा नहीं हुई होती। तो ये है दोस्तों, सब्र से काम लीजिए क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलता और ऐसी चीज़ों का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ऐसी चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट होती है और पनिशमेंट के बाद आपको ताउम्र जेल में गुजारना पड़ता है। कोई रास्ता नहीं है। क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी और क्यों किसी दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करनी। सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मकसद बताना ही नहीं बचाना भी है। और हकीकत ये है दोस्तों, मेरे और आपके और क्राइम के बीच में उतना ही फासला है कि आप सतर्क कितने हैं और सावधान कितने हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए जस्टिस फॉर क्राइम। अब बात आती है आज के सवाल की।
पहले मैं कल का सवाल ज़रूर बताऊंगी और उसका जवाब ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं तो मेरे लिए सच बताऊं तो मुझे बहुत हर्ट होता है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। मैं सच बताऊं तो बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाती हूँ और उसके बाद जब आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो तकलीफ़ होती है। कम से कम मुझे मोटिवेट तो कीजिए। या अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, तो मैंने तो कहा है कि आप खुलकर सजेशन दीजिए, इट विल बी एक्सेप्टेबल। तो ये थी अब कल का सवाल। मैं बताती हूँ कि कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हमारे देश में सफ़ेद क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर है कि श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। अब बताती है आज के सवाल के जो आज का सवाल है। दोस्तों, हम पानी पीते हैं और कई बार हम ये भी कहते हैं कि हमेशा हाइजीनिक पानी पीना चाहिए, पीने लायक पानी पीना चाहिए, इनहाइजीनिक पानी नहीं पीना चाहिए। पर क्या आपको पता है एक कंट्री ऐसी भी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, सर्वे के दौरान ये पता लगा है कि सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी उस कंट्री में है। तो वो कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी है? आपको उस कंट्री का नाम बताना है। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। तो आंसर करिए, कमेंट करिए। और कल तो नहीं, सोमवार को मिलते हैं दिन में 11:30 बजे आंसर के साथ। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए जस्टिस फॉर क्राइम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।